शेर सिंह, तुम्हारी नजरें गलत लग रही थी मुझे। गंगा की तरफ तुम गंदी नजर से देख रहे थे। कारतूस और गोलियां लाने का सिर्फ एक बहाना था। हमें सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना है। मैं यही कहीं झाड़ी में छुप जाता हूं और वहीं से तुम पर नजर रखता हूं, फिर देखता हूं कि तुम गंगा के साथ किस तरह पेश आते हो। क्या बताऊं, सरदार ने गंगा को छोड़ के गए मेरे पास। सरदार ने कहा है इसे अपनी बहन की तरह मानना, इसके ऊपर गंदी नजर नहीं देखना। नहीं सरदार जी नहीं, अब तक गंगा मेरे पास आ गई है। गंगा से जब तक मैं प्यार भरी बातें नहीं करूंगा तब तक मेरे दिल को ठंडक नहीं पहुंचेगी। जब से मैंने गंगा को देखा है तब से मेरा मन गंगा के ऊपर लग गया है। आओ गंगा आओ। सरदार जी, गंगा क्या बात है? देखो ये गुफा तुम्हें कैसा लग रहा है? ये गुफा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सरदार जी, और इस गुफे में बहुत अच्छे अच्छे फूल भी खिले हुए हैं। क्यों नहीं गंगा, इस गुफे में फूल बहुत अच्छे खिले हुए। गंगा तुम मुझे भैया कह रही हो ना? जी हाँ भैया। देखो गंगा, तुम मुझे भैया भैया मत कहो। तुम मुझे कहना है तो राजा भतार दुल्हा कहो। हाँ मेरी जान, जितना खुशबू इन फूलों में है उतना खुशबू तेरे गालों में है मेरी भैया। गंगा। आप ऐसी बात मत करिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं बहुत मुसीबत की मारी हूँ भैया, इस तरह बातें करने में तुम्हें शर्म आना चाहिए। तो गंगा सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? हमारी बचनिया माना है गंगा, हमारी बचनिया माना है गंगा, हमसे तू करना प्यार जी। हाँ गंगा,
मैया बहनिया ए गंगा में प्यार करने की शौक है तो अपनी माँ बहन से प्यार करो। तू जानते है शौक तो भी जवान है और ये शेरा भी जवान है। हमारे तुम्हारा प्यार हो जाए तो कितना मजा आएगा मेरी जान। भैया ऐसा मत कहिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बहुत मुसीबत की। अरे मैं भी हाथ जोड़ता हूँ, एक बार खाली चुम्मा। मान जा मेरी जान, मैं कहता हूँ बड़ा मजा आएगा। हाँ मैं कभी नहीं मानूंगी तुम्हारी चढ़ बात। बैठू, तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठूंगा तो तुम क्या करोगे? अरे कोई लड़की है तो उसे मनाना पड़ता है, राजी से माने तो बेराजी से माने तो। मैं ऐसा ये लड़की है बता, लगता तो ऐसे नहीं मानेगी। जी नहीं। अरे गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे मौसमी, पहुड़ पहुड़ हराम जाती खोल दे तू नारायण के पास बजा। मैं दर्जी जातू में साली काहे मचाती हल्ला, मैं दर्जी जातू में साली काहे मचाती हल्ला। 9 महीने की गोल खिला करबू लल्ला लल्ला। ऊपर नीचे तेरे जो सांसें लंबी लंबी, ऊपर नीचे तेरे जो सांसें लंबी लंबी। ए गंगा चल पहुड़। नहीं भैया ऐसा मत कहिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे खोल दे तू नारायण के फाग भजन। बंद करो, कहता हूँ आज तुझे कौन बचाने आता है, तैयार हो जा। अमजदे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ठाकुर विक्रम के हुक्म को ठुकराकर विक्रम के वसूलों को तोड़ने का अंजाम भूल गया तो ठाकुर विक्रम के वसूलों को तोड़ने वाले को बोल क्यों किया तूने साहब? रामजादे, जिसे बहन कहना था उसी की इज्जत लूटना चाहा तूने। सरदार जी मुझे अनजाने में गलती हो गई, अब ऐसा मैं गलती नहीं करूंगा। अब गलती करने के लिए तुम रहोगे नहीं, क्योंकि ठाकुर विक्रम सिंह जिसे माफ करता है फिर उसे किसी के सामने हाथ जोड़ने के लिए माफी मांगने के लिए नहीं छोड़ता है। तूने ठाकुर विक्रम के वसूलों को तोड़ा है। विक्रम के वसूलों को तोड़ने वाले को विक्रम मौत देता है। मौत कमीना, तूने आज विक्रम का नाम मिट्टी में मिलाया है।
जा कुत्ते। सरदार जी, इसे माफ कर दो। जो कुछ किया ये अपने आप को खुद पछता रहा है। सरदार जी, आज की बात शेरा ऐसी गलती तो कभी नहीं करोगे। छोड़ दीजिए सरदार जी। देख कमीने, देख आज राधा ने तुझे नई जिंदगी दिया है, नई जिंदगी। वरना ठाकुर विक्रम की बंदूक उठती है तो बगैर किसी का खून पिए शांत नहीं होती है। जी में आता है कि तेरे जिस्म के 3 टुकड़े करके जंगली जानवरों में बांट दो। नहीं समझ, लेकिन अफसोस कि आज राधा ने तुझे नई जिंदगी दे दिया। विक्रम माफ न करता तुझे, आज मारता था। चले जा शेरा, चले जाओ। दोबारा चंबल के अंदर मत दिखाई पड़ना, मेरी आंखों के सामने मत पड़ना, वरना वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अरे हरामजादे, हिम्मत है ताश सामने। सरदार जी, आज तो मैं यहां से जा रहा हूं, मगर इस दुश्मनी का बदला मैं तुमसे न लिया तो मेरा नाम शेरा सिंह नहीं है। खाब तेरा पूरा तो नहीं होगा कुत्ते, मगर सुनने में जरा अच्छा लगा है। भाग जा यहां से, वरना कुत्ते की मौत मारूंगा। देखा जाएगा कौन किसको कुत्ते की मौत मारता है। जा रहा हूं मैं। कर्म से नहीं करता है, बल्कि मौत का दूसरा नाम ठाकुर विक्रम सिंह है। सरदार जी, मैं इस तरह की दरबदर की ठोकरें कहां तक खाऊंगी। इससे बेहतर मुझे मर जाना ही ठीक है। सरदार जी, अब मैं क्या करूं, मेरी बात कुछ समझ में नहीं आती। ये दुनिया वाले मुझे गंदी नजर से देखते हैं और इस दुनिया में मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं। इससे बेहतर ये सामने दरिया दिखाई देती है, मैं दरिया में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी। भूल कर भी ऐसी गलती मत करना, ये बुज़दिलों का काम है, शेर दिल वालों का नहीं। तूने ये कैसे सोच लिया कि तू अनाथ है, तेरा कोई नहीं है? हाँ, एक बात हमें याद है, तूने किसी वक्त मुझसे कहा था कि मत मारो इसे, हमारा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है, कौन हो तुम मेरे? कहा था ना गंगा? जी हाँ। हाँ, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता भले ही ना हो, लेकिन सबसे पहला रिश्ता इंसानियत का है। क्यों नहीं? और दूसरा रिश्ता ये है क्या? कि हम तुम्हारे हमदर्द भी हैं। क्यों नहीं? तुम्हारी जान भी बचाया है हमने, इसलिए आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं गंगा। क्या कहना हम जानते हैं कि समाज वाले तुम्हें गंदी नजर से देखते हैं। एक कुंवारी लड़की एक डाकू की गुफा में रहेगी, लोग उस पर उंगली उठाएंगे और उठाते हैं, हम जानते हैं इस बात को। जी हाँ सरदार जी। लेकिन डर लगता है कि हम जो कहने जा रहे हैं कहीं तुम उसे बुरा ना मान जाओ। नहीं सरदार जी, मैं बुरा नहीं मानूंगी। क्या कहना चाहते हैं? कहीं ये न सोच बैठो कि ठाकुर विक्रम सिंह तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है, और ऐसा सोचना भी नहीं। हम ठाकुर हैं, हम किसी कन्या या किसी औरत की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते हैं। जहां तक हो सकता है अपनी जान पर खेलकर उसकी मदद करते हैं। आज तुम कह रही कि तुम कुएं में कूद के मर जाओगी,
नहीं गंगा, क्या करूं सरदार जी, खून में कूदने की ये भगवान ने मुसीबत ही डाल दिया। क्या करूं, किसकी किसकी है, गांव वालों की नजर में मैं गंदी नजर से कहां तक अपनी अरबू और इज्जत अपनी लुटाऊं। इससे बेहतर मैं सोचती हूँ कि मर जाऊं। मगर आप जो कुछ कहना चाहते हैं, आपका जो फैसला है, आप कहिए, ये गंगा मानने के लिए तैयार है। गंगा, अगर तुम्हें हमारी बात अच्छी न लगे तो मां कसम बेखौफ होकर मुझे जवाब दे देना। और अगर कहीं जाना चाहोगी तो कसम है भवानी मां की, तुम्हें बाइज्जत वहां पहुंचा दूंगा। लेकिन मरने का नाम मत लेना गंगा। कहिए क्या कहना चाहते हैं। क्या कहा तुमने, किधर बदर कहां भटकोगी? तो दर बदर अब न भटकोगी गंगा, सुनो। और आज से मैं अब तुम्हारा मददगार हूं। आज से मैं तुम्हारा मददगार हूं। और शादी कहीं ऐसा ना हो गंगा को बुरी लग जाए ये बात, डर लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी कहूंगा मैं। शादी हमसे करूंगा हो इच्छा तेरी। शादी तुमसे करूंगा हो इच्छा तेरी। बोलो मंजूर है जैसे इनकार है। शादी तुमसे करूंगा हो इच्छा तेरी। आपकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। आप मेरे लिए आप भगवान हैं। आपकी बात कैसे इनकार कर सकती नहीं। मुझको इकरार है, मुझको इकरार है। गंगा, जी कहीं सरदार तुम जी। अपने आप को बेसहारा, कमजोर, मजबूर समझकर तो इकरार नहीं कर रही हो? सरदार जी, इसमें कोई बात नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है और मेरी जिंदगी का सहारा बनने वाले हो, तो मैं आपकी बात क्यों काट सकती हूँ। मुझे मंजूर है, आप जो कुछ कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। गंगा, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आज के बाद तुम पर कोई उंगली न उठा सके। तुम गर्व से कहो कि मैं ठाकुर बिक्रम सिंह की पत्नी हूँ। क्यों नहीं? इसलिए हमने ये बात कहा है, अगर तुम्हें मंजूर है तो आओ मेरे साथ चलो। हम राजपूत हैं, ठाकुर हैं। क्यों नहीं? किसी कन्या के मांग में सिंदूर भरने से पहले उसे छूना भी अपने धर्म के विपरीत समझते हैं। क्यों नहीं? इसलिए आओ हम चलते हैं मां भवानी व मां दुर्गा के मंदिर के सामने। वहीं मां दुर्गा को और मां भवानी को साक्षी मानकर तुमसे गंधर्व विवाह करूंगा, तुम्हारे मांग में सिंदूर भर दूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बना दूंगा। ठीक है सरदार जी, चलिए।